राज्य में विकास की जरूरत है, विकास होनी चाहिए, लेकिन क्या विकास के लिए जीवन का सौदा होना चाहिए? या आप भी कहेंगे कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ये केंदमुड़ी गांव जो कि राजनगर प्रखंड में पड़ती है, यहाँ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ जान का सौदा हो रहा है। एक क्रशर प्लांट यहाँ प्रस्तावित है, जिसको लेकर लगातार ये ग्रामीण जुटे हुए हैं। ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपनी जान का सौदा नहीं लगाना चाहते हैं। हम आज यहाँ पहुंचे हुए हैं। इनका रिक्वेस्ट था कि आइए गांव आप एक बार विजिट करिए, देखिए कि किस तरह पहाड़ी के जस्ट निकट ही जो है सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों का घर है। आसपास 5-6 तालाब है, जल स्रोत है। आसपास 200 मीटर के दायरे में 2 स्कूल हैं। हम आपको थोड़ा सा स्थल में चूंकि आए हुए हैं तो सीधा दिखाने का प्रयास करते हैं और आशा करते हैं कि उपायुक्त महोदय तक ये वीडियो पहुँचता है तो वो भी देखे कि जमीनी हकीकत क्या है। ये पहाड़ है, यहाँ क्रशर लगने वाला है, यहाँ माइनिंग होगी और जस्ट हमको लगता है कि 20 कदम की दूरी पर जो है यहाँ पर गांव है, जहाँ लगातार यहाँ पर कम से कम 100 घरें हैं जो यहाँ से सटा हुआ इस पहाड़ी क्षेत्र से है। थोड़ा सा इस और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, चूंकि कैमरा से दिख रहा होगा कि नहीं ये हम आश्वस्त नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हम बता दे रहे कि यहाँ से हमें दिख रहा है। यहाँ एक तालाब है, यहाँ 2 तालाब है और इस पहाड़ी के निकट उस और 3 तालाब है, यानी कि जल स्रोत भी है यहाँ पर जस्ट पहाड़ी के नीचे, जिस पर जो है पूरा ग्रामीण अपना पानी की आपूर्ति के लिए डिपेंडेंट है। ऐसे में जो स्कूल की बात की जाए, थोड़ा सा नीचे जाने का प्रयास करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि स्कूल जो है कितना निकट है और जब यहाँ ब्लास्टिंग होगी तो किस तरह का खतरा जो है बच्चों को होने वाला है, साथ ही साथ ग्रामीणों को होने वाला है। थोड़ा ग्रामीणों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। आप लोग तो कल गए ही थे उपायुक्त महोदय के पास, आपने ज्ञापन भी सौंपा। अब तक क्या कुछ है अपडेट और क्या कुछ कहेंगे? अभी तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या होगा। हम लोग तो चाहते हैं कि यहाँ पर खनन ना हो, सब सुरक्षा रहे। और जबकि 2-2 स्कूल है, सामने सामने गांव है, तालाब है, 3-3 तालाब है, इधर 2 तालाब है, सामने आप तो कुआं है, जल स्रोत है। और हम लोग को चैलेंज किया जा रहा है कि आप लोग जितना भी ऑफिस जाएं, जहां भी जाएं, हम लोग यहाँ पर खनन करके दिखाएंगे, प्लान बिठा के रहेंगे। ऐसा चैलेंज दिया जा रहा है हम लोगों को। क्या नाम है सर आपका? धनीराम भगत। ये समतल भूमि नहीं है, दिख रहा आपको ऐसा है, लेकिन ये समतल भूमि नहीं है। ये एक तालाब हुआ करता था। क्योंकि तालाब के निकट माइनिंग नहीं हो सकती है, इलीगल हो जाती है, जिस वजह से तालाब को सुखा दिया गया है। यहाँ से जो है आड़ की कटिंग कर दी गई है ताकि पानी वहाँ बह के ख़त्म हो जाए। और साथ ही साथ जो आपको हमने बता रहा था कि इन्वायरमेंट का क्लियरेंस के लिए सैकड़ों पेड़ों को यहाँ काटा गया है। सैकड़ों तो नहीं, हज़ारों की संख्या में पेड़ों को काटा गया। इस और आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे, चूँकि उस और आपको हम लेके चलेंगे, वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह वहाँ पे हज़ारों की संख्या में पेड़ काटी गई पेड़ हैं, उनकी टहनियाँ और साथ ही साथ जो पेड़ है वहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन इस और पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है भारी संख्या में इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाया गया है और ये फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने के लिए जो है इस तरह की हरकत की गई है। ये आप देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में पेड़ों को काटा गया है और जगह जगह इस तरह की ड्रिलिंग की गई है यहाँ। और ड्रिलिंग करके ये प्रयास किया गया है, जानने का प्रयास किया गया कि इसके अंदर जो है कितने पत्थर हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है कानून को ताक पर रखकर ये माइनिंग करने की प्रयास यहाँ की जा रही है। तो ये जो है हमारे पीछे आप पेड़ों की जड़ें देख सकते हैं और ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जिस तरह कहा जाता है कि प्रत्यक्ष रूप जो है उसको प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, तो ऐसे ही प्रत्यक्ष रूप से आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह बड़े बड़े पेड़ों को काटा गया है, सालों पुराना पेड़ों को किस तरह नुकसान पहुँचाया गया है माइनिंग करने के लिए। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे कई सैकड़ों की संख्या में चारों और इस तरह बड़े बड़े जो है पेड़ों के जड़ जो है बिखरे हुए हैं आसपास। जिस जगह पर हम खड़े हैं उसका राइट साइड पर पहाड़ है, जस्ट 10 कदम पर ये जो है पहाड़ी शुरू हुई है, चट्टान आप देख सकते हैं। और मेरे लेफ्ट साइड में ये घर है, यहाँ से भी मुश्किल से हमको लगता है 10 से 20 कदम के बीच में घर है। यहाँ से कैमरे के माध्यम से दिख रहा होगा कि नहीं आपको बता दें, लेकिन यहाँ से लगभग हमें लगता है 100 मीटर की दूरी पर आंगनबाड़ी है और उस और जो है थोड़ा सा जूम करके आप दिखाने का प्रयास करेंगे, उस और मुश्किल से हमको लगता है 200-250 मीटर की दूरी पर जो है एक स्कूल है। तो आप समझ सकते हैं, आपको ये डायरेक्शन दिखाने का मेरा प्रयास यही है कि आपको हम सेंसिटिविटी दिखाने का प्रयास करें, कितना सेंसिटिव जगह है और इस जगह पर जब हैवी ब्लास्टिंग होगी तो ये घरों को कितना नुकसान पहुंचेगा। साथ ही साथ यहाँ स्कूली बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, उनको क्या नुकसान पहुंचेगा। आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ आंगनबाड़ी को नुकसान पहुंचेगा, बच्चों को नुकसान पहुंचेगा। साथ ही साथ आसपास जो है तालाब है,
तालाब जल स्रोत में हैं वो भी पॉल्यूटेड होंगी। तो ये हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि चूँकि देखिए किस तरह गुंडागर्दी के जो है दम पर ये माइनिंग करवाने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार ये धमकियाँ दी जा रही है ग्रामीणों को कि माइनिंग होके रहेगी, कैसे भी करके हम माइनिंग करेंगे। अब ये प्रशासन के समक्ष गए थे कल और गुहार लगाया है ज्ञापन के माध्यम से और साथ ही साथ मीडिया के माध्यम से उनका कहना है कि ये खबर आप पहुंचाइए जन जन तक, साथ ही साथ विभाग को भी पहुंचे, प्रशासन तक भी पहुंचे बात कि कितना सेंसिटिव जगह पर ये माइनिंग करने का प्रयास किया जा रहा है और हमारी अस्तित्व जो है अब खतरे में है। दादी की जो जुटे तुम रहता है आज के আমরা জুটেছি আমাদের অনেক কাছে পাথর আছে, সেই পাথর সামনে আমাদের ঘর আছে, সেইখানে বাস্টিং করলে আমরা কোথায় থাকবো? তো তোমাদেরকে ডর লাগছে কি মাইনিং হলে এত দিক্কত হবে? হ্যাঁ, বিক্ষত হবে, মাইনিং হলে বিক্ষত হবে, ছানাপোনার পাথর পড়বে, ঘর দেওয়াল ভাঙি যাবে, তাহলে আমরা কোথায় থাকবো? কি নাম হলো তোমাদের দিদি? কালো ভগত। কি সমস্যা আছে দিদি এথায়? কি হবে মাইনিং হলে কি হবে? কি হবে আমাদের ঘর কত কষ্ট করে খাটি খাটি বানাইছেন, ঘর দুয়ার ধসকে গেলে আমরা কোথায় যাব? এই সামনে এত বড় বড় বোল্ডার পড়বে, ছানাপোনা বাচ্চা ছোট ছোট আছে, বাচ্চাদের দিক্কত হবে। এই সুজে রোড যাবে, হাইবা গাড়ি যাবে, তার জন্য আমরা এখানে মানিস করতে দিব নাই। तो फिलहाल जो है ग्रामीण दहशत में है, डरे हुए हैं। उनका कहना है कि यहाँ जब माइनिंग होगी तो बोल्डर जो है छिटक कर गिरेंगी। वो मेहनत से जो है घरों को बनाए हैं, ये घरों में दरारें पड़ेंगी। साथ ही साथ यहाँ से हमेशा हाईवा, बड़े बड़े हाईवा जो है यहाँ से पत्थर बोल्डर लेके गुजरेंगे तो वो खतरा बना रहेगा, पॉल्यूशन का खतरा तो है ही है। तो इसी के साथ ये हम समस्या दिखाने का प्रयास कर रहे थे हमारे न्यूज़ के माध्यम से और प्रशासन को बताने का प्रयास कर रहे थे कि कितना सेंसिटिव जगह पर जो है ये माइनिंग करने की प्रयास की जा रही है, जिस पर अविलंब रोक लगनी चाहिए और फ्यूचर में भी इस तरह की माइनिंग यहाँ ना हो। बिल्कुल तरीके से जो है इसको सेंसिटिव जोन घोषित करके इसको माइनिंग के लिए जो है बिल्कुल इसको उपयोग नहीं करना चाहिए।